कालू जी, समय जा रहा है, कोई काम कर लो। अगर ऐसे ही रहा तो हम खाएंगे कहाँ से? कोई मुश्किल काम मुझसे नहीं होता, तुम ही बताओ मैं क्या काम कर लूं। नदी के पास जो हमारा खेत है, आप उसमें आलू बैगन टमाटर की खेती क्यों नहीं कर लेते? फिर सब्जी बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हमारा साल भर का भोजन चलता रहेगा। गोरी, इतना मुश्किल काम तो मैं नहीं कर सकता, मुझे सोने में ज्यादा मजा आता है। कालू जी, अगर तुम नहीं करते तो मैं रानू चिड़िया से बात करती हूँ कि वह हमारे खेत में आलू मटर बैगन उगाए और फिर बाद में हम बांट लेंगे। वो रानो, उसने कभी खेती करी है जो हमारे खेत में सब्जी उगाएगी? मगर गोरी कालू की एक नहीं सुनती और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया तो अपने घर के बाहर अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारे एक फायदे की बात करने आई हूँ, बोलो तो बताऊँ। वैसे भी तुम घर पर कुछ करती नहीं हो, हफ्ते में 2-4 दिन भूखी रहती हो। गोरी बहन, बेइज्जती बाद में करना, पहले बात बताओ, बात क्या है? रानू, मेरा खेत खाली पड़ा है, तुम मेरे खेत में सब्जी की फसल उगा लो और जब फसल तैयार हो जाए तो बाद में हम दोनों आधी आधी बांट लेंगे। बोलो गरीब चिड़िया, क्या कहती हो? यह बात सुनकर तो रानो चिड़िया खुश हो जाती है और वो गोरी से कहती है, गोरी बहन, मैं कल तक सोचकर कल तक आपको बताऊंगी। आधी फसल तुम्हारी और आधी फसल हमारी, अच्छे से सोचकर बताना। यह कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और फिर चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। फिर शाम को लाडो चिड़िया उसके घर आती है। दोनों दोस्त हमेशा जो भी करती एक साथ करती थी। एक वही थी जो रानो के बुरे वक्त में उसका साथ दिया करती थी। लाडो, आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। गोरी कौवी मेरे पास आई थी और वो मुझसे कह रही थी कि उसका एक खेत खाली पड़ा है, तो हिस्सेदारी पर हम उसके खेत में सब्जी उगाए और फिर बाद